हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का लास्ट टॉपिक, जो कि हमारा होने वाला है WH वर्ड। इससे पहले की जितनी वीडियोस थी वो सारी वीडियोस बना के हमने अपलोड कर दी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से पहले जाके उन एक्सप्लेनेशन को देखिए, उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि टेंस का जो है हर एक पिछला वीडियो आगे की वीडियो से रिलेट कर रहा है, आगे के हमारे जो टॉपिक है उससे रिलेट कर रहा है। उन सभी वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही देखने को मिल जाएगी। तो ज्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ज्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का लास्ट टॉपिक होने वाला है, जो कि है WH वर्ड। WH वर्ड क्या होता है? कोई भी इंसिडेंट या कोई भी दुर्घटना या किसी भी चीज को सुनने के बाद जो हमारे मन में 5 डाउट आते हैं, क्या, कब, कहां, कैसे और क्यों, ये जो आते हैं वर्ड, यही हमारे WH वर्ड होते हैं। ठीक है, देखो बात करते हैं सबसे पहले इसकी पहचान की। आपको इसका मतलब पता है? पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ टाइम या फिर भूतकाल कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद परफेक्ट यानी इसके नाम से पता चल रहा है कोई भी चीज जो है परफेक्ट हो चुका है। कंटिन्यूज यानी कि कोई भी काम जो है चल रहा है, यानी कंटिन्यू में है। प्लस टेंस में क्या है? टेंस का मतलब होता है काल या फिर समय, आप कह सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं पहचान की। जिस वाक्य के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, तब हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं। हैड बीन के साथ क्या आएगा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। जहां पर हम कंटिन्यू करते हैं वहां पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाती है। क्लियर इतना? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। देखो, एक टॉपिक मैंने यहाँ पे छोड़ा, हल्का सा एक 2-3 वर्ड छोड़े। से रहा था, देखो जहां पे ऐसा वर्ड आएगा ये कहाँ आएगा, है ना? ये भी एक पहचान है, से रहा था। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे बड़ी पहचान है, से रहा था। या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान ही से रहा है। जहां पर टाइम की बात हो, जहां पर टाइम की बात होगी वहां पे से रहा है आएगा। जैसे 2 हफ्तों से, सुबह से, शाम से, रात से, 3 महीनों से, 2 साल से, 2006 से, यानी कि से रहा है आएगा ही। ठीक है, क्लियर इतना? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो देखो, अब बात करते हैं कि जो हमारा वर्ड होगा, जो वाक्य होगा, वो किस तरीके से और कैसे बनेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले बनेगा जैसे कि मैं सुबह से क्यों खेलता रहा था, तुम सुबह से कैसे खेलते रहे थे, तुम सुबह से क्यों खेलते रहे थे। ये सभी सेंटेंस क्या है? ये सभी सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का WH फैमिली सेंटेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले हमारा जो रूल होगा। क्योंकि देखो, हमें हिंदी पता चल गई तो हमें क्या करना है? उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या चाहिए? हमें एक बेस चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए। वो क्या होता है? वो हमारा ये रूल होने वाला है, जिसको कि आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करना है। जितने भी मैंने अभी तक रूल बताए हैं, जितना टॉपिक हमने क्लियर किया, आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी पास्ट का आज क्या है? ये लास्ट टॉपिक और लास्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाली है। क्योंकि देखो, पास्ट का हमने सबसे पहले इंट्रोगेटिव किया, फिर कंटिन्यूअस किया, फिर परफेक्ट किया, और आज परफेक्ट कंटिन्यूअस भी लास्ट टॉपिक कर रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो आज यहाँ पे हम इसका एंड करेंगे। इससे पहले हमने कई सारी एक्सप्लेनेशन कर दी है। ठीक है, तो इन सबके रूल आपको याद करने हैं, तभी ये क्लियर होगा। सबसे पहला रूल आता है WH वर्ड, यानी कि क्या, कब, कहां, कैसे जो हमारे बीच में आ रहे हैं, ये सभी वाक्य क्या है? ये सभी वाक्य जो है हमारे WH वर्ड होते हैं। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब हेड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो काम कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद आएगा बीन और कंटिन्यूस, देखो परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ आता है बीन आना ही है, कंपलसरी है। उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, या फिर आप कह सकते हो सिंस, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसमें एक अदर वर्ड में आता है। अदर वर्ड में क्या आएगा हमारा? सिंस और फोर, सिंस और फोर। देखो, सिंस कहाँ यूज करते हैं? ये हमारा अदर वर्ड होता है। सिंस हम वहां यूज करते हैं जहां पे हमारे पास टाइम फिक्स होता है। जहां टाइम फिक्स होगा वहां पे सिंस का यूज करेंगे। जहां पर टाइम फिक्स नहीं होगा, जहां हमें टाइम का, समय का सही ज्ञान नहीं होगा, वहां पे हम फोर का यूज करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबी होने वाली। तो कुछ हमने एक्सप्लेनेशन, कुछ एग्जांपल्स रखे हैं, इनको एक्सप्लेन करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, और मजा आने वाला, बहुत मजा आएगा। तो देखो, सबसे पहला आता है हमारा अकॉर्डिंग टू रूल, बात करते हैं WH वर्ड। पहला हम पढ़ेंगे कि हमारा जो वाक्य है वो क्या है, उसको पढ़ लेते हैं। मैं सुबह से क्यों खेलता रहा था। ठीक है,
क्यों क्या है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का काम कर रहा है, और क्यों ही क्या है, WH फैमिली का वर्ड है। तो सबसे पहले क्या है रूल में, WH वर्ड क्या है इसमें, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल क्या आएगा, हेड, क्या आ जाएगा, हेड, क्या हो गया, वाई हेड। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट कौन है, खेल कौन रहा है, मैं, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद क्या आ जाएगा, बीन, क्या आएगा, बीन। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब, यानी काम क्या हो रहा है, खेलने का क्या होता है, PLAY। और उसके बाद क्या आ जाएगा, ING, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ठीक है, कब से, सुबह से। टाइम क्या है, फिक्स है, तो अदर वर्ड में किसका यूज करना है, सिंस का यूज करना है, SINCE, सिंस, MORNING, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। उसका तुम 10 दिनों से क्या खाते रहे थे, तुम 10 दिनों से क्या खाते रहे थे, क्या है, WH वर्ड है, क्या क्या होता है, वॉट, WHAT, वॉट, हैड, खा कौन रहा था, तुम, सब्जेक्ट कौन है, तुमका क्या हो जाएगा, यू। उसके बाद क्या आ जाएगा, बीन। उसके बाद काम क्या हो रहा है, खाने का क्या हो जाएगा, ईट, और इसके साथ में ING लग जाए, क्या हो जाएगा, ईटिंग। कब से, 10 दिनों से। कौन से 10 दिन, नहीं पता, टाइम फिक्स नहीं है, तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4। उसके बाद 10, TEN, 10, DAYS, डेज, 10 days। What had you been eating for 10 days? तुम 10 दिनों से क्या खाते रहे थे। उसके बाद हम मोहन को कब से बुलाते रहे थे, कब का क्या होता है, when। ठीक है, when। उसके बाद क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू रूल बात करते हैं, हेड। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट कौन है, बुला कौन रहा है, हम का क्या हो जाएगा, वी। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या है, when had we। उसके बाद क्या आ जाएगा, been। काम क्या हो रहा है यहाँ पे, बुलाने का क्या होता है, कॉल, COLL। इसके साथ क्या आ जाएगा, कॉलिंग। किसको बुला रहे हैं, मोहन को, कॉलिंग, MOHAN, नीचे लिख दिया, कॉलिंग मोहन। ठीक है, देखो हम मोहन को कब से बुलाते रहे थे, तो क्या हो गया, when had we been calling मोहन। आप इसमें चाहो तो फ्रॉम लगा सकते हो, ठीक है, अगर चाहो तो, और नहीं लगाओगे तो भी बेहतर है, लगा दोगे तो भी बेहतर है। ठीक है, इतना क्लियर है, हाँ जी। देखो when had we been calling from मोहन। उसके बाद वह 2005 से स्कूल कैसे जाती रही थी, या जाती रही थी आएगा, ठीक है, थी ही आएगा, वाक्य सही नहीं बना। तो कैसे का क्या हो जाएगा, हाउ। उसके बाद क्या आ जाएगा, हेड, हाउ हैड। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, वह, यानी किसी लड़की की बात हो रही, तो क्या आ जाएगा, शी, हाउ हैड शी। उसके बाद काम क्या हो रहा है, जाने का क्या होता है, गो। इसके साथ ING आ जाए, क्या हो जाएगा, हाउ हैड शी गोइंग। उसके बाद क्या आ जाएगा, कहाँ, गोइंग टू, कहाँ जा रही है, स्कूल, गोइंग टू SCHOOL, स्कूल। कब से, 2005 से। टाइम क्या है, फिक्स है, तो क्या आ जाएगा, सिंस, SINCE, सिंस। कब से, 2005। ठीक है, हाउ हैड शी गोइंग टू स्कूल सिंस 2005। उसके बाद राम कहाँ सुबह से बुखार से पीड़ित रहा था, राम कहाँ सुबह बुखार से पीड़ित, कहाँ का क्या होता है, वेयर, WHERE, वर। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, हैड, वेयर हैड। सब्जेक्ट कौन है, बीमार से पीड़ित कौन है, राम, वेयर हैड राम बीन। उसके बाद क्या आ जाएगा, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, पीड़ित का मतलब क्या होता है, सुफरिंग। क्या हो जाएगा, सुफरिंग, SUFFRING, सुफरिंग। किससे पीड़ित है, बुखार से, तो क्या आ जाएगा, FROM, फ्रॉम, FEVER, फीवर। कब से, सुबह से। टाइम फिक्स है, तो क्या आ जाएगा, SINC, सिंस, MOR डॉट लगा देता हूं, ठीक है, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। देखो वेयर हैड राम बीन सुफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग। राम कहाँ सुबह से बुखार से पीड़ित रहा था। उसके बाद मोहन बचपन से कैसे खुशी को प्यार करता रहा था। कैसे का क्या हो जाएगा, सबसे पहले हाउ, लड्डू फूटे मन में,
बस बहुत बढ़िया, यही लड्डू तो फूटते रहना चाहिए। कैसे का क्या हो गया, हाउ, उसके बाद क्या आ जाएगा, हेड, हाउ हेड, उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, प्यार कौन कर रहा है, मोहन, ठीक है, MOHAN, मोहन, उसके बाद क्या आ जाएगा, बीन। देखो रूल से कोई भी चीज बाहर नहीं है जाएगी। उसके बाद काम क्या हो रहा है यहाँ पे, हाउ हैड मोहन बीन, काम क्या हो रहा है, प्यार करने का, ठीक है, सॉरी, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, प्यार करने का। प्यार करने का क्या हो, प्यार का क्या होता है, लव, LOV, इसके साथ में क्या आ जाएगा, लविंग। देखो हाउ हैड मोहन बीन लविंग, किसको, लविंग विथ, WITH, विथ, खुशी, KHUSHI, खुशी, KHUSHI, खुशी, ठीक है, छोड़ो हटाओ। देखो हाउ हैड मोहन बीन लविंग फ्रॉम खुशी, विथ खुशी, कब से, बचपन से, तो टाइम क्या है, फिक्स है, तो क्या आ जाएगा, SINC, सिंस, CHILD, चाइल्ड, HOOD, हुड, क्या हो गया, चाइल्डहुड। देखो मोहन बचपन से कैसे खुशी को प्यार करता रहा था, हाउ हैड मोहन बीन लविंग विथ खुशी सिंस चाइल्डहुड, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर हो गया। तो देखो इसमें कोई भी चीज आपके रूल से बाहर नहीं गई है। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं हमारा WH वर्ड आता है, WH वर्ड क्या आ गया, वाई आ गया, उसके बाद क्या आ गया, हेड का हेड आ गया, सब्जेक्ट कौन था, मैं था, मैं का आई आ गया, उसके बाद क्या आ गया, बीन आ गया, वर्ब क्या है, वर्ब यानी काम क्या हो रहा है, खेलने का प्ले होता है, ठीक है, खेलने का प्ले होता है, प्ले के साथ में ING जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। अदर वर्ड में क्या है, सुबह से, तो सुबह से का टाइम क्या है, फिक्स है, तो सुबह से के लिए फिक्स टाइम के लिए हम सिंस का यूज करेंगे। और सुबह का क्या होता है, मॉर्निंग होता है, रोज कहते हैं ना बाबू को ना गुड मॉर्निंग, तो वैसी वही हाल है, तो सिंस गुड मॉर्निंग, टाइम फिक्स है। तो इसी तरह देखो मैं सुबह से स्कूल, सॉरी मैं सुबह से क्यों खेलता रहा था, हाउ हैड आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इधर से देखो ज्यादा बढ़िया दिखेगा। उसके बाद तुम 10 दिनों से क्या खाते रहे थे, व्हाट हैड यू बीन ईटिंग फ्रॉम 10 डेज, हम मोहन को कब से बुलाते रहे थे, व्हेन हैड वी मोहन, सॉरी व्हेन हैड वी बीन कॉलिंग फ्रॉम मोहन, ठीक है, वह 2005 से स्कूल कैसे जाती रही थी। अगर यहाँ फ्रॉम नहीं भी लगाओगे फिर भी चल जाएगा, ठीक है, लगाओगे तो बेहतर है, नहीं लगाओगे तो भी बेहतर है, ठीक है। देखो वह 2005 से स्कूल कैसे जाती रही थी, यानी किसी एक लड़की की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा, हाउ हैड शी गोइंग टू स्कूल सिंस 2005, राम कहाँ बुखार, सुबह से बुखार से पीड़ित रहा था, वेयर हैड राम बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद मोहन बचपन से कैसे खुशी को प्यार करता रहा था, हाउ हैड मोहन बीन लविंग विथ खुशी सिंस चाइल्डहुड। तो इतना आप लोग क्लियर हुआ, इतना समझ में आया, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आया। तो अगर आप लोग चाहते हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप लोगों को जब जरूरत पड़े तो आप लोग इसको बेहतर तरीके से बार देख लो और आपको समझ में आ जाए। देखो थोड़ा गुचड़ पुड़ा हो रहा है तो उसको आप लोग थोड़ा नोट मत करना, उसको थोड़ा माइंड करो। देखो बस मैं जो बता रहा हूँ ना, मेरे साथ साथ ही लिखते जाया करो। और वैसे आपको जरूरत ही नहीं है ये एग्जाम्पल से लिखने की, आपको क्या बस रूल याद करो, रूल से पूरा काम क्लियर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों को ये जो टॉपिक मैंने समझाया है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 95 to 100% आप लोगों की क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ तो थोड़ा सा एक बार और इस वीडियो को देखना, आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो अभी जो है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का WH जो वर्ड था, WH फैमिली जो था सेंटेंस, वो यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सारे टॉपिक समझ में आएंगे। रुको यार, वीडियो छोड़ के मत जाना, अभी और भी कुछ नया है इसमें, रुक तो जाओ। तो वीडियो को अगर आप लोग अच्छा लगे, वीडियो को एक लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर कर देना। और हाँ, अब बात करते हैं कि मैं इतनी देर तक फॉर्म क्यों भरा। देखो यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं पूरी कोशिश करूँ आपका डाउट को क्लियर कर दूं, ठीक है। तो देखो अब इसमें एक नई चीज जुड़ती है, वो क्या जुड़ती है, WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैं सुबह से क्यों नहीं खेलता रहा था, ये वाक्य बन सकता है तुम सुबह से मंदिर क्यों नहीं जाते रहे थे, है कि नहीं है। वह 2 दिनों से स्कूल क्यों नहीं जाती रही थी, कैसे नहीं जाती रही थी, ये भी सेंटेंस बन सकते हैं, बन सकते नहीं बनते हैं। तो देखो उसको भी करने के लिए बस कुछ ही टाइम लगेगा, बस थोड़ा सा और वीडियो लंबा होगा, है ना, 5-6 मिनट में एक्सप्लेनेशन जो है क्लियर हो जाएगी। यहाँ तक मुझे उम्मीद है क्लियर होगा आपको। तो थोड़ा सा इसमें कुछ नई चीजें ऐड करनी है, मैं उसको ऐड करता हूं, फिर आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्लीज 2 मिनट वेट कीजिए
इस वीडियो का एंड हम बहुत जल्द कर देंगे, ठीक है। A few moments later. अभी तक हमने जितना पढ़ा वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो देखो अब हम बात करने वाले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का WH फैमिली प्लस नेगेटिव। जो हमने इससे पहले पढ़ा, जो भी जस्ट 1 मिनट पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, ठीक है। थोड़ी देर के लिए भूलना, हमेशा के लिए नहीं भूलना है, ठीक है। तो देखो अब क्या है इस टॉपिक में, अब हम पढ़ने वाले WH फैमिली प्लस नेगेटिव, यानी कि क्या, कब, कहां, कैसे, क्यों के साथ में नहीं का भी यूज होगा। इसका वाक्य किस तरीके से बनेगा वो मैंने बता देता हूं एक बार आप लोगों को। देखो, मैं सुबह से कैसे नहीं खेलता रहा था, मैं सुबह से क्यों नहीं बोलता रहा था, तुम 4 दिनों से कैसे स्कूल नहीं जाते रहे थे। ये सभी वाक्य है WH फैमिली प्लस नेगेटिव वाक्य हैं, ठीक है। तो जब ये बन जाएंगे तो इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें बेस चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए, जिसको हम रूल कहते हैं। हमारा रूल किस तरीके से होगा, आप देखो, सबसे पहले आएगा WH वर्ड, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। उसके बाद हेड, क्या कह रहे सर वो तो हम भूल गए, अरे यार थोड़ा सा रूल तो याद करो, हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, हेड आएगा। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, कर्ता, जो काम कर रहा होता है। उसके बाद क्या आएगा, नॉट। नॉट क्या है, क्योंकि हमने नेगेटिव वर्ड किया, बस यहीं पर नेगेटिव यानी कि नॉट ऐड होगा और बाकी कहीं नहीं होगा। उसके बाद क्या आएगा, बीन आएगा। बीन के बाद वर्ब की 4th फॉर्म आएगी। उसके बाद अदर वर्ड यानी कि सिंस और फॉर आएगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई तो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन जो एग्जांपल्स है उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो, मैं सुबह से क्यों नहीं खेलता रहा था, खेल कौन, सबसे पहले WH वर्ड क्या है, क्यों। क्यों का क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है। इसी तरीके से तुम 10 दिनों से क्या नहीं खाते रहे थे, क्या का क्या हो जाएगा, व्हाट, ठीक है। इसी तरीके ढूंढते जाओ, हम मोहन को कब से, कब क्या है इसमें क्वेश्चन मार्क है, कब का क्या हो जाएगा, व्हेन, ठीक है। ऐसे आपको देख लेना है। वह 2005 से स्कूल कैसे, कैसे का क्या होता है, हाउ, ठीक है। उसके बाद वह कहां, कहां का क्या होता है, वेयर, WHERE, वेयर। इसी तरीके से आपको सभी सेंटेंसेस के WH वर्ड जो वर्ड है उसको ढूंढ लेना है। उसके बाद सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल देते जाओ, हेड, ठीक है, लो भाई हेड लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मैं का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, लो भाई नॉट भी लगा दिया। उसके बाद क्या लगाना है, बीन लगाना है, लो भाई बीन भी लगा दिया। उसके बाद क्या लगाना है, खेलने, खेलने का क्या होता है, प्ले, PLAY, इसके साथ में क्या आ जाएगा, ING, तो प्लेइंग हो गया। उसके बाद क्या आएगा, टाइम फिक्स है तो सुबह से, देखो मैं सुबह से क्यों नहीं खेलता रहा था, टाइम फिक्स है तो किसका यूज करेंगे, सिंस का, SINC, सिंस। कब से, MORNING, मॉर्निंग, सुबह से। उसके बाद तुम 10 दिनों से क्या नहीं खाते रहे थे, क्या का व्हाट हो गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, खाता कौन था, सब्जेक्ट कौन है, तुम का क्या हो जाएगा, यू। उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट। उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट। उसके बाद क्या आ जाएगा, बीन। उसके बाद वर्ब यानी क्या है, क्रिया, क्रिया क्या है, ईट, EAT, काम क्या हो रहा है, ईट, और इसके साथ में ING लग जाए तो ईटिंग। कब से, 10 दिनों से। कौन से 10 दिन, नहीं पता ना, तो क्या आ जाएगा, 4, क्या आ जाएगा, 4। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, 4 TEN 10 DAYS, डेज। उसके बाद हम मोहन को कब से नहीं बुला रहे थे, व्हेन हैड, क्या आ जाएगा, व्हेन हैड। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, हम बुला कौन रहे थे, हम बुला रहे थे, तो व्हेन हैड वी बीन। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, काम क्या हो रहा है, बुलाने का, सॉरी देखो, व्हेन हैड वी। उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट आएगा, क्या आएगा, नॉट आएगा। इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखो, व्हेन हैड वी नॉट। उसके बाद क्या आ जाएगा, बीन, काम क्या हो रहा है, बुलाने का, बुलाने का क्या होता है, कॉल, COLL। उसके बाद वर्ब की 4th फॉर्म है तो क्या आ जाएगा, ING, तो क्या हो जाएगा, कॉलिंग, ठीक है। देखो, मैं बहुत देर से मुझे ऐसा लगता है कि हमने जब से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस स्टार्ट किया है तो मैंने सेंटेंस को, जो वाक्य है उसको मैंने चेंज नहीं किया है। क्यों चेंज नहीं किया, ताकि आप लोगों को अच्छे से वर्ड मीनिंग एकदम रट जाए और अच्छे से आप बता पाओ, ठीक है, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो कॉलिंग क्या हो गया, कॉलिंग। उसके बाद अदर वर्ड में क्या आएगा, देखो, हम मोहन को कब से नहीं बुला रहे हैं, अदर वर्ड इसमें है क्या, इसमें तो अदर वर्ड कहीं है ही नहीं सर, लगाए कहां से, कोई बात नहीं, मैंने कहा था ना, रेयर चांस होता है कि अदर वर्ड कहीं पर ना हो। तो यहाँ पे क्या है, तुम 10 दिनों से क्या नहीं, सॉरी,
हम मोहन को कब से नहीं बुला रहे थे या बुलाते रहे थे। तो देखो व्हेन हैड वी नॉट बीन कॉलिंग, किसको, मोहन को, कॉलिंग फ्रॉम मोहन, FRO फ्रॉम MOHAN। अगर आप फ्रॉम लगाना चाहो तो बढ़िया है, नहीं लगाना चाहो तो भी बढ़िया है, कॉलिंग मोहन। ठीक है, उसके बाद वह 2005 से स्कूल कैसे नहीं जाती रही थी, यानी कि लड़की की बात हुई। सबसे पहले क्या आ जाएगा, WH वर्ड हाउ आ गया, उसके बाद हेड आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, हेड आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, वह, यानी कि किसी लड़की की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट। उसके बाद क्या आ जाएगा, बीन। उसके बाद काम क्या हो रहा है यहाँ पे, जाने का। जाने का क्या होता है, गो। इसके साथ में फोर्थ फॉर्म आ जाएगा ING। क्या हो गया, हाउ हैड शी नॉट बीन गोइंग। उसके बाद क्या आ जाएगा, स्कूल जाती है तो टू, जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, टू का, SCHOOL। हाउ हैड शी नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, कब से, 2005 से। टाइम क्या है, फिक्स है, तो क्या आ जाएगा, सिंस, SINC, सिंस 2005। बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे सर समझ में तो आ ही नहीं रहा, बहुत गंदी राइटिंग है। मानता हूँ यार थोड़ी गंदी तो है, थोड़ी क्या बहुत गंदी है। कैमरे में क्लियर है, देखो फ्रेंड्स मेरे कैमरे में तो क्लियर है। अगर आप लोग चाहो तो थोड़ा वीडियो की जो है क्वालिटी को क्वालिटी को क्या करना, बढ़ा लेना। क्या करो, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेना, क्वालिटी थोड़ी बेहतर कर लेना, आप लोग क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको जरूरी नहीं कि यही एग्जाम्पल आएगा, ये बस मैं समझाने के लिए आपको पढ़ाता हूँ। क्या, समझाने के लिए बस पढ़ाता हूँ, क्योंकि देखो मैं शुरू से लेकर के, यानी जब से हमने स्टार्ट किया अफर्मेटिव से लेकर के WH लास्ट टॉपिक पहुंच गया, और मैं एक ही वाक्य रख रहा हूँ, तो जरूरत नहीं यही आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, बस आपके लिए रूल जो है, रूल इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। देख रहे हो हर चीज आज पनौती है, हाथ लगाया मिट गया, चलो कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, राम कहाँ सुबह से बुखार से पीड़ित नहीं रहा था। तो देखो सबसे पहले कहाँ का क्या हो जाएगा, वेयर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल क्या आ जाएगा, हेड। उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, राम। पीड़ित कौन रहा था, राम। उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट। उसके बाद क्या आ जाएगा, बीन। ठीक है, क्या हो गया, वेयर हैड राम नॉट बीन। उसके बाद काम क्या हो रहा है यहाँ पे, पीड़ित रहने का, यानी अग्रसित रहने का, बीमार रहने का। तो क्या होगा, सुफरिंग, SUFFRING, सुफरिंग, FROM, फ्रॉम। किससे, किससे सुफरिंग है, पीड़ित किससे, वो बुखार से, सुफरिंग फ्रॉम फीवर, FEVER। आप पोलिया जो लिखना चाहो वो बीमारी लिख सकते हो। ठीक है, सुफरिंग फ्रॉम फीवर। कब से, सुबह से। टाइम फिक्स है, तो क्या आ जाएगा, SINC, सिंस, MORNING, मॉर्निंग। वेयर हैड राम नॉट बीन सुफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर हुआ। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, जिसमें की है मोहन बचपन से कैसे खुशी को प्यार नहीं करता रहा था। इसका आंसर आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। ठीक है, यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको सारे टॉपिक, सारे जितना मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सबसे पहले आप लोग इसका एक चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपको बाद में बेहतर तरीके से काम में आए। और मैं तो क्या कहता हूँ ना, कॉपी पेन लेके बैठा करो। जो मैं रूल लिखवाता हूँ आप लोगों को, ये वाले इन रूल्स को आप अपने कॉपी में लिख लो, क्योंकि जब पन्ना पलटते पलटते आप कभी देख लो, क्योंकि फोन से क्या है, फोटो इमेजेस जो है वो डिलीट भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको लिख लिया करो, प्रैक्टिस करो, तभी मजा आएगा। बिन प्रैक्टिस के इंग्लिश आनी बहुत मुश्किल है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि आज जो है इस वीडियो एक्सप्लेनेशन के बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो टॉपिक है वो यहीं पे एंड हो जाता है। अब इसके बाद हमारा क्या स्टार्ट होगा, फ्यूचर टेंस स्टार्ट होगा। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी इस वीडियो में अगर आप लोग कोई भी डाउट है एक्सप्लेनेशन में, तो प्लीज इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपना एक लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।